खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को गालिबन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से खबरें दी जा रही हैं। इस खबर में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये सारी चीज आपके सामने रखेंगे, तफसील से रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी है, वो आज अमेरिका में चारों ओर होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं। आज अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस वेगस और न्यू ऑरलिंस, मतलब कि हर तरफ ही दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। साल का पहला दिन था। पूरी दुनिया भी परेशान है, अमेरिकी भी परेशान है कि यह सब कुछ क्या हुआ। उसके साथ साथ आपको यह खबर भी देनी है जो कि मोहम्मद मालिक साहब की है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली है, उन्हें स्कूल किया है। उनको थोड़ी सी डांट डपट पड़ी है क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था। ये मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ी सिजलिंग स्टोरी दी है, और वो है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का मोबाइल फोन जो है वो हैक हो गया, और उसमें से क्या क्या डाटा लीक हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये भी आपके सामने रखेंगे। जब वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं तो शक जो है वो आईएसआई चीफ के मोबाइल फोन की तरफ ही पर जाता है। शहजाद अकबर का गालिबन उसी तरफ इशारा है। हतमी नाम उन्होंने नहीं लिया, इसलिए पूरी तफसील आपके सामने उसकी भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम अमरीकी खबर की तरफ आते हैं। अमेरिका में पिछले 20 घंटे के अंदर, जब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो रफली पिछले 20 घंटे के अंदर 3 मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी से रिलेटेड जो है वो हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो न्यू ओरिलेंस में हुआ है, और वहां पर एक शख्स ने, जैसे पाकिस्तान में वीगो डाले होते हैं, उनको यहां ट्रक कहा जाता है। इवन जो लैंड क्रूजर्स हैं पाकिस्तान में, फॉर्चूनर है, इस तरह की तमाम बड़ी गाड़ियों को अमरीकी ट्रक कहते हैं। हम तो ट्रक उसे बड़े लोडिंग वाली व्हीकल को कहते हैं, जो बड़े बड़े बसें और ट्रक हैं। लेकिन अमेरिका में जो एसयूवीज हैं बड़ी, या ये डबल कैबन जो वीगो डाले की तरह के डाले होते हैं, इनको अमेरिका के अंदर ट्रक कहा जाता है। तो इस एक ट्रक को अमेरिका की जुबान में, या आप अपनी जुबान में वीगो डाला कह लें उसे, उसको रेंट पर लिया गया। और नाम उस शख्स का जो एफबीआई बता रही है वो शमसुद्दीन जब्बार है। उसने इस ट्रक को न्यू ऑरलिन्स में, जब न्यू ईयर की लोग पार्टी कर रहे थे, उनके ऊपर चढ़ा दिया। 15 लोगों के मरने की इतलात है इस हमले में, और 36 के करीब लोगों के शदीद जख्मी होने की इतलात है। अभी उनमें से कितने लोग बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो शमसुद्दीन जब्बार है, ये अमेरिका में ही पैदा हुए, टेक्सास में यहीं पले बड़े, और 2007 से लेके 2020 तक ये अमेरिकी फौज में भी काम करते रहे। 7 से 15 तक ये एक्टिव ड्यूटी करते रहे। एक्टिव ड्यूटी का मतलब होता है कि फ्रंट लाइन पर या एक्टिवली सर्व करना। और 15 से 20 तक ये जाहिर है एक्टिव ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन यूएस मिलिट्री के साथ ही मुंसलिक रहे। ये इराक में भी, या शायद गालिबन अफगानिस्तान में डेफिनेटली ये सर्व करते रहे हैं। गालिबन 1 साल या उससे कम अरसे के लिए इन्होंने अफगानिस्तान में भी सर्व किया है। अभी हतमी तौर पर नहीं पता कि इनके इंसेस्टर्स कहां से हैं। ये खुद तो अमेरिका में ही पैदा हुए, यहीं पले बड़े, लेकिन उनका नाम, उनकी जब तस्वीर आई है मीडिया पे, उसको अगर देखा जाए तो शायबा पड़ता है कि कहीं इनका ताल्लुक जो है वो बर्रे सगीर से ना हो, सब कॉन्टिनेंट से ना हो। पाकिस्तानी नाम तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल फिर भी अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबलज वक्त है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत ही बेरहमाना किस्म का ये हमला था, जिसके अंदर लोगों को ट्रक के नीचे कुचल कर मार दिया गया। अब आपके सामने दूसरी खबर रखते हैं। दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है, और वो जो सदर ट्रंप का होटल है, होटल ट्रंप, वो लॉस वेगस में है। उसके सामने भी एक ऐसे ही किराए पर ट्रक लिया गया, लेकिन ये वाला ट्रक जो था, ये टेस्ला का, जिसे साइबर ट्रक कहते हैं, जो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उनका जो ट्रक है। ट्रक दोबारा मैं आपको समझा दूं कि ये पाकिस्तानी वीगो डाले की तरह के डाले को भी यहां ट्रक कहा जाता है। तो वो जाकर खड़ा किया गया, उसमें आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था उसके पीछे, लेकिन उसके नीचे कोई बम भी लगाया हुआ था, और बिल्कुल उसको वहां ले जाकर फाड़ दिया गया। और जब वो बम फटा तो उससे उस ट्रक को तो चले जो नुकसान उसके अंदर होना था, लेकिन ट्रक गालिबन इतना ज्यादा मजबूत था, क्योंकि वो जो टेस्ला का ट्रक है वो बड़ी मोटी चादर के साथ बना हुआ है। आप उसे देखते भी हैं सड़क पर चलते या कहीं पार्किंग लॉट में खड़े, तो आपको अंदाजा होता है कि वो बहुत ही हैवी मेटल के साथ बना हुआ है। तो उसने उसको वो जो एक्सप्लोजन था उसको उसने साइडों के ऊपर फैलने नहीं दिया, बल्कि वो जो भी एक्सप्लोजन हुआ वो ऊपर को गया, जिससे नुकसान ना हो सका। और जो ट्रंप होटल के सामने जहां ये पार्क था, इवन होटल के शीशे तक ना टूटे, हालांकि बहुत ही हैवी किस्म का एक्सप्लोजन था। मीडिया ने इनिशियली जो खबरें दी, वो तो आपको पता ही है कि मीडिया को एलॉन मस्क के साथ खासी परेशानी है, और उन्होंने खबर ये दी कि टेस्ला का जो ट्रक था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये चार्जिंग के साथ चलती है, इसके अंदर इंजन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो फट गया।
जैसे उसकी बैटरी फट गई हो या वो खुद से फट गया हो। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि नहीं, उसके अंदर बम था, वो बम की वजह से फटा है, वो खुद से कोई टेस्ला के ट्रक ने जो है वो एक्सप्लोजन उसका नहीं हुआ। आप सोचिए, अगर इसके अंदर बम ना रखा होता और ये खुद से फट जाता तो फिर लोग डरते टेस्ला का ट्रक खरीदते हुए, तो टेस्ला का स्टॉक तो जो है वो एकदम क्रैश कर जाता, एलॉन मस्क को शदीद नुकसान होता। इसीलिए वो बहुत गुस्से में है और मीडिया को, लफाफा मीडिया वो भी कह रहे हैं अमेरिका के अंदर, और कह रहे हैं कि जानबूझकर खबर ऐसी दी जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा कि उसके अंदर बम था। लेकिन अल्लाह की करनी, जैसे जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। अब जब खबरें सामने आ रही हैं और वीडियो सामने आ रही है तो पता ये चल रहा है कि अगर ये बम धमाका किसी और व्हीकल में होता तो शायद नुकसान इससे कई गुना ज्यादा होता।